Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to study a very interesting topics, fundamental of computer. If you are a student or just starting your journey in computer science, this video is going to be super helpful for you. Let's begin. तो आपके सामने है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है आपको मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आता है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनटेक इंफॉर्मेशन, जिसे डाटा बोलते हैं, प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करता है एंड आपको रिजल्ट देता है, जो कि जिसे हम आउटपुट करते हैं। ये आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि कैलकुलेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कोई डाटा को स्टोर करना और प्रोग्राम और ऐप को चलाना कंप्यूटर में हम लोग इजीली चला सकते हैं। कंप्यूटर में आता है COMPUTER, कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए। कंप्यूटर आल्सो स्टैंड फॉर, C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, विच इज पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर को हम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूजेज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च भी हम लोग उसका डिफिनीसन लिख सकते हैं। तो आता है उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा होता है मॉनिटर, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा होता है CPU, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर। ये तो ऑप्शनल है, स्पीकर ऑप्शनल है। अब ये देखिए CPU जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, उसमें क्या होता है? CPU को कूलिंग करने के लिए CPU कूलर होता है। CPU का ये होता है जो चिप होता है। PSU होता है जो कि हम लोग का वो जैसे कि हम लोग CD उडी लगाते हैं, उससे हेल्प करता है, जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर को, जिससे वो काम करता है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD स्टैंडर्ड सैंडिस्क ड्राइव, और ये हो गया रैम जो कि परमानेंटली मेमोरी होता है। फिर से हो गया एक्सपेंशन कार्ड, जो कि हम लोग बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो ये हम लोग का कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग का कवर हो गया। तो इसके आगे आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट जो है कि ये CPU को दिखाता है कि कंप्यूटर में कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है और क्या क्या CPU से होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जब हम लोग का जो है मेन मेमोरी में जाता है, जो कि ये CPU के अंदर होता है। CPU के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, ALU, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी में होता है दो टाइप का मेमोरी, जैसे कि एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी जो होता है जिसमें रैम और रोम जो स्टोर होते हैं वो। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है जो हम लोग सैंडिस्क ड्राइव, SSD ये सब लगाते हैं। ये इनपुट जाएगा इधर से मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी ये हम लोग को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आउटपुट यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट है जो कि जो सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ALU जो है अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए काम देता है। और जो इंटरनल मेमोरी होता है रैम रोम, जो कि स्टोरेज डिवाइस को स्टोर करने में काम देता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो डाटा पार्ट ट्रांसफ़र हो रहा है वो, और जो ये कंट्रोल पार्ट के लिए ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, जो कि कंट्रोल यूनिट से निकलता है, ठीक है। ये जो था बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। आगे देखते हैं, आता है इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट, जो कि इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में। होता क्या है, ठीक है। एन इनपुट डिवाइस इज एन एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये इनपुट डिवाइस होता है जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जिससे हम लोग इनपुट देंगे अपने मॉनिटर को, कंप्यूटर को, जो कि वो अपना काम करे। जैसे कि ये हम लोग के बीच में ब्रिज का काम करता है। जैसे कि ये नदी हो गया, नदी के पार ये ब्रिज हो गया, हम लोग इधर से जा रहे हैं तो ये ब्रिज क्या कर रहा है, हम लोग को उस पार जाने में हेल्प कर रहा है। वही हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर का होता है मशीन लैंग्वेज, जो कि उसको इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग का इनपुट डिवाइस जो करता है कि जब हम लोग इस माउस से हम लोग कर्सर पे जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेगा, कंप्यूटर को उसे इंस्ट्रक्शन देगा कि वो प्रोसेस करे
कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। कीबोर्ड से हम लोग अपना नाम लिखेंगे तो हम लोग को मॉनिटर पर दिखाएगा, वही है इनपुट डिवाइस का काम। उसी तरफ आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज हार्डवेयर कंपोनेंट, जो कि हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब होता है कि जिसे हम लोग छू सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग से डाटा लेता है, कंप्यूटर से डाटा लेता है और मेमोरी में स्टोर करके प्रोसेस करके और कन्वर्ट करके हम लोग को ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज में चेंज करता है। जैसे कि वो आउटपुट डिवाइस है, जब जैसे कि हम लोग लेंगे कीबोर्ड से इनपुट तो वो जाएगा मॉनिटर में, जब मॉनिटर में जाएगा तो कुछ लिखेगा, अब मॉनिटर में जब कुछ लिख देगा वो कन्वर्ट होके हम लोग को ह्यूमन लैंग्वेज में वो हम लोग को मॉनिटर पे शो करने लगेगा, जिसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे, जिसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे, जिसे हम लोग को रिजल्ट के रूप में दिखेगा। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, साउंड हो गया, कोई गाना हम लोग प्ले करेंगे तो फिजिकल कॉपी, जैसे कि हम लोग किसी कोई फोटो कॉपी कर रहे हैं तो जो हम लोग का प्रिंटर होगा हम लोग को कॉपी देता है ना, इसीलिए प्रिंट आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, हेडफोन होता है, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे चलते हैं सीपीयू। सीपीयू जो कि जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू जो होता है, सीपीयू का 3 पार्ट होते हैं। एएलयू जो अर्थमेटिक करने में, कंट्रोल यूनिट सीयू, मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू होता क्या है? तो सीपीयू इज अ प्राइमरी unit of computer that interpret and instruction, perform calculation and manage data flow between input storage and output device। CPU जो है कैलकुलेशन को करने में और इंस्ट्रक्शन को समझने में और डाटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, किसके द्वारा? इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा और स्टोरेज के द्वारा मैनेज करने में के लिए देता है, हेल्प करता है, ठीक है। सीपीयू में जो हम लोग पार्ट खोलेंगे तो सीपीयू का ऐसा कुछ इमेज होगा, ये जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आईटेल कोर 70 का i7 का लगाया है, इस समय तो i13 चल रहा है, ठीक है। अब एएलयू होता क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्वेश्चन आता है क्लास 10-20 में पूछा जाता है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पार्ट है। ALU is a part of CPU that carry out arithmetic operation, जैसे कि addition, subtraction, multiplication, division and logical operation, जैसे कि greater than, equal to, less than, जैसे ये less than, greater than, equal to, ये हम लोग को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लोग ALU में ही आता है, ठीक है। अब आता है कंट्रोल यूनिट सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहते हैं, ये भी सीपीयू का पार्ट है, जो कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को हम लोग को कंप्यूटर के द्वारा को कंट्रोल करता है, और ये एएलयू को बताता है, मेमोरी को बताता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बताता है कि हमें करना क्या है और कब करना है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि हम लोग को डाटा जो है कि इधर उधर जो फ्लो कर रहा है तो कहाँ से एएलयू में क्या करना है, मेमोरी में क्या करना है, इनपुट और आउटपुट हम लोग क्या कर रहे हैं वही उसी सब को मैनेज करता है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, मतलब हम लोग को क्या करना है और कब करना है, यही बताता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस रिफर टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर केप्ट, जहाँ पे हम लोग अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन को और इंफॉर्मेशन को रखते हैं, उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कि ये है गया HDD, मान चलो HDD है, ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब स्टोरेज आते हैं, ये स्टोरेज का 2 पार्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का 2 पार्ट होता है, रैम और रोम। रैम का भी 2 पार्ट होता है, ईरोम पीरोम, ये इसका भी 3 पार्ट होता है। अभी इसे फर्दर मैं बाद में डिफाइन करूँगा। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ स्टोरेज का 2 पार्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का 2 रैम और रोम, ठीक है। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी होता है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, जो कि सीपीयू में डायरेक्टली वो जुड़ा रहता है और वो टेम्पोरली और परमानेंटली दोनों के लिए काम करता है, जैसे रैम और रोम के लिए। इसका 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो कि स्टोर डाटा
इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज, जो कि हम लोग डाटा यूज कर रहे हैं वो तुरंत उस स्टोर कर लेता है, और जब हम लोग पावर ऑफ करते हैं वो डाटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, जो डाटा जो हम लोग पावर ऑफ करते हैं, जैसे कि हम लोग शट डाउन करेंगे कंप्यूटर को तो हम लोग का डाटा लॉस्ट हो जाएगा, वो जो डाटा है रैम में स्टोर होता है। ठीक है, अब रोम में जो होता है, रोम में को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्टोर परमानेंट, जो कि डाटा जो रहता है परमानेंटली स्टोर हो जाता है, जैसे कि एसटीडी और पेन ड्राइव में हम लोग का डाटा जो रहता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, जब हम लोग का शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर उससे हम लोग का डाटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो होता है ये इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें बस रीड कर सकते हैं रैम में। ठीक है, आते हैं रैम देखिए यहाँ पे रैम का ये रैम का फिगर है और ये रोम का फिगर है। ठीक है, यहाँ पर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। जब सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, रैम और रोम के जैसे नहीं, रैम और रोम जो प्राइमरी मेमोरी हैं उस डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, ये बाहर से लगाया जाता है। जैसे हो गया पेन ड्राइव लगाएंगे हम लोग, उसी के सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो कि स्टोर डाटा प्रोग्राम परमानेंटली, जो कि हम लोग को परमानेंटली वो स्टोर होता है। इसका मैं एग्जांपल देखिए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसका ये देखिए, ये हो गया एसडीडी, ये हो गया पेन ड्राइव, ये सब पेन ड्राइव हो गए जो कि हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।